अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ के शर्त अव्वल है, इसमें अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जनाब सदर और सामईन किराम, आज के इस महफिल में मेरा मौज़ू सुख़न इश्क़ रसूल और उलमाए देवबंद। हज़रात, हम सबसे पहले इश्क़ की तारीफ़ मालूम करते हैं तो कुरान कहता है अशद्दु हुब्बा, जब मोहब्बत इससे ज़्यादा बढ़ जाए, आला मयार को पहुँच जाए तो समझो ये इश्क़ है। फिर हम मालूम करें कि ये इश्क़ हम किससे करें, तो कुरान गोया होता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब होना चाहिए, लिहाजा ये तुम नबी से करो। फिर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से मालूम करते हैं तो खुदा का फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकते जब तक मैं तुम्हारी माल औलाद और खुद तुम्हारी जान से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। हज़रात, ये इश्क़ जहाँ हज़रत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को नसीब हुआ है और उलमा देवान को भी नसीब हुआ, मगर बाद लोग एतराज़ करते हुए कहते हैं कि उलमा देवान में इश्क़ रसूल नहीं। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, अगर उलमा देवान में इश्क़ रसूल ना होता तो हज़रत मौलाना सैयद ज़ियाउर रहमान शहीद फारूकी ये क्यों कहते कि सर से लेकर पाँव तक बस तनवीर ही तनवीर है, कि सर से लेकर पाँव तक बस तनवीर ही तनवीर है, मुँह से बोलता है ऐसे कुरान की वो तकरीर है। सोचती है सारी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, कि सोचती है सारी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है। अगर उलमाए देवान में इश्क़ रसूल ना होता तो हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैहि क्यों कहते कि जन्नत तुझमें हूरों को सुर रहते हैं, कि जन्नत तुझमें हूरों को सुर रहते हैं। मैंने माना ज़रूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ़ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अगर उलमाए देवान में इश्क़ रसूल ना होता तो हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि क्यों कहते चमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली, हमें भी आता हुआ शौक़ बुज़र, हमें भी आता हुआ जज्बे बिलाली। अगर उलमाए देवान में इश्क़ रसूल ना होता तो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि क्यों कहते इश्क़ रसूल ऐसा दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं, कि इश्क़ रसूल ऐसा दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं, इस जगह बुझ जान सोचने को कोई चारा नहीं। हज़रात, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि की हस्ती से कौन वाकिफ है, उन्हें कौन नहीं जानता है, जो उलमाए देवान के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े कायद और सबसे बड़े रहनुमा हैं। जब बैतुल्लाह हज करने जाते हैं, मदीना के करीब पहुंचते हैं तो इश्क़ रसूल से सरशार मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि मदीने से 7 मील पहले अपना जूता उतार लेते हैं। किसी ने कहा हज़रत ये पथरीली ज़मीन है, पैरों में पत्थर लगेगी, पैरों को तकलीफ होगी, पैरों में जख्म आ जाएगा। फरमाया पत्थरों की कोई बात नहीं, जख्म की कोई बात नहीं, मैं जूता इसलिए उतारता हूँ कि आज से 1400 साल पहले इस जमीन पर रसूलुल्लाह के नबूवत वाले कदम आए हो, नानोतवी का गुस्ताख जूता कहीं रसूलुल्लाह के कदमों पर ना आ जाए। अल्लाहु अकबर, क्या इश्क था रसूल का। और एक मौका पर मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि को अंग्रेज गिरफ्तार करने के लिए आए तो 3 दिन रोपोश होकर बाहर निकल आए। किसी ने कहा हज़रत आप 3 दिन के बाद बाहर निकल आए, अभी तो आप पर आनंद बाकी है, अंग्रेज आपको फांसी दे देगा। फरमाया मैं 3 दिन गिरफ्तार के खौफ से नहीं छुपाता, मुझे जान का कोई खतरा नहीं, मुझे जान का कोई परवाना नहीं, उसका कोई गम नहीं। अंग्रेज पकड़िया फांसी दे दे, मैं अब हर किसी रोपोश नहीं हो सकता। और फरमाया खुदा की कसम 3 दिन भी मैं रोपोश ना होता अगर गाड़े शोर में मेरा पैगम्बर 3 दिन ना रहा होता, कहीं पैगम्बर की सुन्नत ना छूट जाए। अल्लाह अल्लाह, क्या इश्क था रसूल का, क्या जज्बा था इत्तिबा सुन्नत का, क्या शौक था तकलीद पैगम्बर का। और एक मरतबा मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैहि हदीस का दर्स दे
कर रहे थे, बारिश आ गई। बारिश की वजह से तमाम तलबा अपनी अपनी किताबें लेकर अंदर चले गए और मौलाना रशीद अहमद गंज रहमतुल्लाह अलैह अपनी पगड़ी बिछाई और उसमें तलबा की जूतियाँ डालने लगे। लोगों ने कहा हजरत ये क्या कर रहे हैं? फरमाया मैं जूता इसलिए उठाता हूँ कि तुम रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ते हो, मैं तुम्हारी जूतियाँ नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि मैं तो रसूलुल्लाह के मेहमानों की जूतियाँ उठा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, ये इश्क रसूल, ये इश्क नबी, ये नबी की मोहब्बत, ये नबी से प्यार करना, ये इश्क रसूल और उलमाए देवबंद। दोस्तों आज के इस्लाम ने दुनिया में आशिक रसूल होने का दावा करने वाले हजारों मिल जाएंगे, मोहब्बत नबी का दावा करने वाले हजारों मिल जाएंगे, इत्तिबाए सुन्नत का दावा करने वाले हजारों मिल जाएंगे, आशिक रसूल होने का दावा करने वाले हजारों मिल जाएंगे, नबी के नाम पर मर मिट्टी का दावा करने वाले हजारों मिल जाएंगे। मगर हमें बताओ तो सही, इनकी दावा में कितनी सदाकत है, इनकी दावा में कितनी हक्कानियत है, इनकी दावा में कितनी सच्चाई है, इनके दावा के अलम बरदार कितने आशिक रसूल है। क्या हुआ कि अपने दावे में सच्चे हैं? नहीं नहीं, और हरगिज नहीं, ये अपने दावा में कभी सच्ची नहीं हो सकते, ये झूठे हैं, फरेबकार है, आवाम को धोखा देने वाले हैं। इसलिए कि अगर उसके रसूल इसी का नाम है कि जो चाहे कब्र पर चादर चढ़ा ले, जो चाहे कब्र पर मत्तियाँ सुलगा ले, जो चाहे कब्र पर उर्स लगा ले, जो चाहे कब्र पर नाच गाने और कवाली की महफिल सजा ले, जो चाहे झूम झूम कर नबी की तारीफ कर ले, नबी की तारीफ में चंद अशार कर ले। अगर इसके रसूल इसी का नाम है तो हमें ऐसे इसके रसूल को हम तुम्हारे मुंह पर मारते हैं। हमें इसके रसूल चाहिए, हिज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह की तरह। हमें इसके रसूल चाहिए, कुतुब आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की तरह। हमें इसके रसूल चाहिए, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की तरह। हमें इसके रसूल चाहिए, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तरह। हमें इसके रसूल चाहिए, बानी तबलीगी जमात हजरत मौलाना इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरह। हमें इसके रसूल चाहिए, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरह। अलवर उलमाए देवबंद में इसके रसूल की बहुत सारी मिसालें मौजूद है। तो पता चला कि उलमाए देवबंद में इसके रसूल है, और जरूर है, बल्कि कूट कूट कर भरा हुआ है। अरे उनका तो ये हाल है कि वो नबी के दीवाने, मुस्तफ़ा के मस्ताने, शमे रिसालत के परवाने, हुजूर के फरजाने, गैर से बिगाने, तौहीद को पहचाने, ताबेदार व जानसार, वफादार व अमानतदार और दीन पैगम्बर की खिदमत गुजार। इन्हीं चंद बातों पर मैं एक शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूँ कि हमने और दौर में तकदीस रिसालत के लिए, कि हमने और दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त के तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़ कर सिलसिला रस्म सियासत का फसोग एक फक्त नाम मोहम्मद से मोहम्मद किया। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, मौसूफ बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब इसके बाद मैं हिफ्ज़ के एक तालिब इल्म तय्यब मुफ्ती तनवीर साहब को इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं।